मैं भी राजपूत हूँ। सबसे ज्यादा टारगेट पर मुसलमान और राजपूत है भारतीय जनता पार्टी के। नाराज हैं। इस बार हमारे साथ 70% भाजपाई कांग्रेस को वोटिंग कराएंगे बूथ पर खड़े होकर के। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 50 बूथों पर खड़े होने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और ईरानी जी जो जीत का दावा कर रही हैं, 70% वोट हमारा है, 30 में बंटवारा है। भाजपाई भी भाजपाई जो समर्पित भाजपाई था, दलाल नहीं था, वो तो हमारे साथ है। जो दलाल थे उनके यहाँ डटे हैं। अच्छा, भाजपाई भी कांग्रेसी बने। भाजपाई कांग्रेसी नहीं, भाजपाई कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे 70% भाजपाई अमेठी में है। अमेठी में है। क्यों भैया? सच है भाई, जो भाजपाई हैं वो इस समय कांग्रेस के साथ हैं। और जो कांग्रेस से भगोड़े हैं, जिनका कोई वो नहीं, वही केवल भाजपा में बचे हैं। अच्छा, बस मतलब भाजपाई भी इस समय कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस एक तरफा अमेठी में। स्मृति ईरानी सही कर रहे हैं भाई, एकदम सही कर रहे हैं। इस बार अमेठी लोकसभा का चुनाव अमेठी की जनता लड़ेगी। नेता से ज्यादा मेहनत अमेठी की जनता करेगी। हाँ, मतलब इस बार बीजेपी वोट नहीं। कैसे राजपूत वोट करेगा बीजेपी को भाई? हाँ, कैसे करेगा बीजेपी को राजपूत? राज्यसभा में जिन राजपूतों ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग की दूसरे दलों से आकर के, उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी में बचाओ स्मृति भगाओ क्या है? स्मृति हटाओ अमेठी बचाओ का नारा अमेठी में चल रहा है। और इस बार हम लोग भी इनकी विदाई नहीं, इनको भगा के मानेंगे। राहुल आए या ना आए, केवल नामांकन में आए। अमेठी का हर बच्चा राहुल गांधी है। मैं तो कह रहा हूँ अमेठी का हर बच्चा राहुल गांधी। अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है भाई। तरस तो जनता है, तरस राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी देश के नेता यहाँ नहीं लड़ेंगे, दूसरी जगह लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी से हमारी उम्मीदें। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जो है वो अमेठी का सियासी पारा गर्म हो चुका है। यूं तो देश भर में गर्मी का सीजन है ही, लेकिन सियासी पारा भी गर्म है। तो अमेठी की जनता इस बार क्या देखती है? अमेठी में बदलाव होगा या फिर से जो है वो स्मृति ईरानी होंगी? और 2024 में जो वादे बीजेपी की घोषणा पत्र हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हैं, यहाँ की जनता किस पर मुहर लगाएगी? और राहुल गांधी की फिलहाल अभी तैयारियां जो है वो जोरों शोर चल रही है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं और कुछ कांग्रेस के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या देखते हैं, बूथ लेवल कितना मजबूत है। क्योंकि बीजेपी हमेशा दावा करती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो इन लोगों की क्या तैयारी है और कैसे राहुल गांधी को यहां से जिताएंगे? क्या तैयारी है और किस तैयारी से जो है वो इस बदलाव की मोड़ देखते हैं? भैया, सबसे पहला सवाल, क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो यहां पर बदलाव की स्थिति देखते हैं आप लोग या फिर क्या देखते हैं? कहा जाता है कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। हम लोग यूथ हैं और युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि विचारों की क्रांति और व्यवहारों की क्रांति दोनों करे। और इस बार अमेठी में जो तानाशाही रवैया है, सबसे ज्यादा परेशान युवा है अमेठी का। अच्छा। खासकर वो युवा जो भाजपा विरोधी युवा है। और भाजपा विरोधी वही युवा है जो चिंतन करता है। और जो चिंता करने वाले लोग हैं वो भाजपाई हो गए हैं। लेकिन जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जो देश के लिए जीने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए जीने वाले लोग हैं, वो भाजपा विरोधी हैं, वो पूरे देश में। नहीं, तो यहाँ हम राम की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो क्यों, क्या दिक्कत? वो राम की बात नहीं करते हैं। राम को ऑटो की मंडी में बेचने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। राम कड़कड़ में व्याप्त हैं। हमारे दिलों में राम है, आपके दिलों में राम है, हिंदू में राम है, मुस्लिम में राम है, मंदिर में राम है, मस्जिद में राम है। राम तो कड़कड़ में व्याप्त है, राम तो सर्वत्र है, वो तो हमारे आराध्य हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ऊपर से तो गाय दिखते हैं, लेकिन अंदर जो इनका जिस्म है, जिस्म भेड़ियों का है, लेकिन ऊपर गाय की खाले हैं। वही इनका सेम वही हालात है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो 2019 में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी सांसद बनी है, क्या लगता है? हरा करके नहीं, कहा जाता है कि युद्धों में हारे नहीं, कभी डरते हैं छलछंदों से, सदा पराजय पाई है घर के ही जयचंदों से। और जयचंद फिर सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इस बार जयचंद और आस्तीन के सांपों को हम लोग दूध नहीं पिलाएंगे। इस बार आस्तीन के सांपों के लिए हम लोग लाठियों में तेल लगाकर रखे हुए हैं। और जैसे आस्तीन के सांप फन फुफकारेंगे, वैसे सीधे कत्ल कर दिया जाए। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि डर के भाग गए हैं वायनाड। तो कौन डर के भाग गया? कौन डर के भाग गया? उनका नाम लेकर अपनी रोटी सेक रही है, अपनी राजनीतिक दुकान चला रही है, 3-3, 4-4 मंत्रालय ले रही हैं। स्मृति ईरानी जी बड़े लीडर का नाम लेकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि भाग गया अमेठी का हर लड़का, हर राहुल गांधी है, अमेठी का हर बेटी प्रियंका गांधी है, हर बुजुर्ग राजीव गांधी है, हर बुजुर्ग महिला अमेठी की सोनिया गांधी है। अमेठी का कण जो है गांधीवाद की विचारधारा को समाहित किए हुए है। आज जो अमेठी में राजनीति करने की बात करती हैं, यहाँ खाद उतरवाने की बात करती हैं, यही अमेठी ऊसर था। कहावत है अमेठी में आज तिलोई भी समाहित है। कहा जाता था कि न हो तिलोई में ताल तो तिलोई होते दयुक लाल, और न हो अमेठी में ऊसर तो राजा हो दयुक दूसर। लेकिन वह ताल का वह ऊसर का उपजाऊ बनाओ वाला राजीव गांधी है। संजय गांधी के सपना के आए अमेठी। नहीं, आप कह रहे हैं कण कण में जो है वो गांधी का खून है, वो कहते हैं ये गांधी के गुलाम है। ये सब गांधी के गुलाम नहीं है, गांधी ने शहादत दी है। गांधी ने देश के लिए लड़ा है, गांधी ने देश के लिए शहादत दी है। गांधी
गांधी परिवार, गांधी टाइटल, गांधी परिवार, और जो गांधी परिवार है उसका नाता अमेठी में केवल लोकतंत्र के लिए और चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। तो डर के राहुल क्यों भागे हैं, वायनाड क्यों गए हैं? कौन कहता है कि राहुल गांधी भाग गए हैं? चैलेंज कर रही है, क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे चैलेंज कर रही है। जब वो राहुल गांधी का आगमन होता है तो इनका प्रोटोकॉल जो है नहीं मेंटेन हो पाता है, इनका प्रशासन नकार देता है कि हमारे पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद गांव-गांव चिल्लाती हैं कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अमेठी का कार्यकर्ता राहुल गांधी है और राहुल गांधी के ही दायित्व से जो है समाज के हर वर्ग में सुख दुख में उनका क्या नाम हुआ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दियोस प्रताप सिंह है। नहीं, आप ये कहा जा रहा है कि ये ठाकुर वोटर तो जो बीजेपी के प्रो वोटर हैं, आप लोग कांग्रेस में कहाँ चले गए? ठाकुर और मुसलमान सबसे ज्यादा बीजेपी की टारगेट पे यही है। अच्छा। हाँ, और उदाहरण कहिए मैं आपको दे दूं, लेकिन यही है कि सार्वजनिक तौर पर क्या दिया जाए। अच्छा। बाकी ठाकुरों को और मुसलमानों को तो टारगेट एक नंबर टारगेट किया गया, बाकी तो पूरा देश उनके टारगेट पर है। बेचने का काम कुल कर रहे हैं, कहीं हवाई अड्डा बेच दे रहे हैं, कहीं जो है स्टेशन बेच दे रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी बेच दे रहे हैं, कहीं कुछ बेच दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास चल रहा है, आप करें बेच? सबका साथ सबका विकास क्या चल रहा है? सबका साथ नहीं है, केवल भाजपा, जो भाजपा के लोग हैं चंगू मंगू और दलाल टाइप के लोग, जो एक खाटी भाजपाई थे, जो समर्पित भाजपाई थे, वो भी अपने घर बैठ गए हैं। अच्छा, इस बार हमारे साथ 70% भाजपाई कांग्रेस को वोटिंग कराएंगे बूथ पर खड़े होकर के। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 50 बूथों पर खड़े होने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और ईरानी जो जीत का दावा कर रही हैं, 70% वोट हमारा है, 30 में बंटवारा है। भाजपाई भी भाजपाई जो समर्पित भाजपाई था, दलाल नहीं था, वो तो हमारे साथ है। जो दलाल थे उनके यहाँ डटे हैं। अच्छा। हाँ। भाजपाई भी कांग्रेसी बने? भाजपाई कांग्रेसी नहीं, भाजपाई कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे 70% भाजपाई अमेठी में है। अमेठी में है। क्यों भैया? सच है, सच है भाई। जो भाजपाई हैं वो इस समय कांग्रेस के साथ हैं, और जो कांग्रेस से भगोड़े हैं, जिनका कोई वो नहीं, वही केवल भाजपा में बचे हैं। अच्छा, बस। मतलब भाजपाई भी इस समय कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस एक तरफा अमेठी में है। स्मृति ईरानी भाई सही कर रहे हैं भाई, एकदम सही कर रहे हैं। इस बार अमेठी लोकसभा का चुनाव अमेठी की जनता लड़ेगी। नेता से ज्यादा मेहनत अमेठी की जनता करेगी। ये जो ये कह रहे हैं कि अब तो भाजपाई भी हमारे खेमे में आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल भाजपा खेमे में आ रहे हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और जो कद्दावर जो पूर्व संघी लोग हैं, वो लोग भी आज इनका आलोचना कर रहे हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, स्मृति का कर रहे हैं। तो इनकी विदायिता है, इनकी विदायिता है, प्लस जो युवाओं में अंडर करंट है इनके खिलाफ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में युवा के अंदर करंट है। रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर पूरा देश त्रस्त है, परेशान है पूरा। और ये जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, इसमें इंडिया गठबंधन काफी बढ़त बनाया हुआ है, और इसी के तहत जो दूसरा तीसरा ऐसे पहले चरण में मतलब इंडिया की जीत है एकदम पूरी तरह से। उनकी हड़बड़ाहट जो आप ट्वीट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, उसमें अब भाजपा की जगह एनडीए लिखना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। आप उनका ट्वीट का आप देखिए और पिछला ट्वीट उठा के देखिए, उसमें शुरू हो गया खेल 400+। जब नॉर्थ इंडिया की पूरी सीट कई राज्यों को ले चुके, तब भी 300 जाके पहुंचे। तो कोई अब यहाँ पर जो नरेशन बना है भाजपा के खिलाफ, तब जाकर वो कभी भी 200 के पार जाने वाले नहीं है। 150 पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, मतलब भाजपाई इस समय कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। भाजपाई ही नहीं, लगभग देश की जनता, अमेठी की तो छोड़ ही दीजिए, अमेठी की तो कण-कण में गांधी परिवार बसता है। वो एक भूल हो गई कुछ लोगों से, अब उस भूल को दुगनी ताकत से सुधारने के लिए एकदम लोग तत्पर बैठे हैं, एकदम से तत्पर बैठे हैं। बस केवल राहुल जी को नामांकन करके यहाँ जाना है बस। क्यों भैया, समर्पित भाजपाई क्या? जो समर्पित भाजपाई था अमेठी का, जो कांग्रेस का जब जलजला था तब भी भारतीय जनता पार्टी में था, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोता था, उसकी कद्र आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अच्छा। आज भारतीय जनता पार्टी में तो दलालों की कद्र है। अमेठी में सन 2007 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला आज बड़का भाजपाई है हमारे अमेठी में। तो ऐसे लोग समर्पित जो उनके कार्यकर्ता हो तो हमारे साथ है, वो तो कहते हैं कि इसको भगाओ अमेठी से। विदाई नहीं, इसको भगाओ। अब कैसे भी भगाओ, वोट दे के भगाओ, शोर करके भगाओ। नहीं, आप गलत कहो तो कहे दीदी हैं। कौन दीदी है? हम तो नहीं कहेंगे उनको दीदी, हम तो प्रियंका जी को दीदी कहते हैं। हाँ, लेकिन दीदी है। ये बताइए, आपकी जो बहन होगी, आपके बेटे की क्या होगी? बुआ लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन यहाँ एक ऐसी दीदी आई हैं, बाबा भी उनको दीदी कह रहा है, बाप भी दीदी कह रहा है, बेटा भी दीदी कह रहा है, मतलब पूरी परिवार वो दीदी कह रहा है। मतलब एक्टिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है। केवल जैसे सिनेमा से आई हैं, तो ही सिनेमाई करिश्मा अमेठी के रोडों पर बिखेर दिया है जलवा। अच्छा। हाँ, बाकी सतह पर इनका कुछ बचा नहीं है। इनको भागना भगोड़ा राहुल गांधी को बता रही हैं। इस बार जैसे कुमार विश्वास आए थे सन 2014 में बड़ा राग अला पे,
से, वैसे स्मृति ईरानी जी जब जाएंगी अब की बार अमेठी से, तो अमेठी की तरफ आने की हिम्मत नहीं होगी। राहुल तो अभी आए नहीं यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि राहुल जीतेंगे। राहुल आए या ना आए, केवल नामांकन में आए। अमेठी का हर बच्चा राहुल गांधी है, मैं तो कह रहा हूँ अमेठी का हर बच्चा राहुल गांधी। अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है भाई, तरस तो जनता है, तरस तो राहुल गांधी के यहाँ। राहुल गांधी देश के नेता यहाँ नहीं लड़ेंगे, दूसरी जगह लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी से हमारी उम्मीद है भैया। अमेठी की उम्मीद। राहुल को क्या डर है, अभी क्यों नहीं है ये बताइए। राहुल को कोई डर नहीं, राहुल देश के नेता, उन्हें पता है कि अमेठी हमारी है, उनको केवल नामांकन करने आना है। और कैसे नहीं, अभी तो यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके राहुल जी गए हैं। इतने बड़े देश को स्मृति ईरानी जैसी नेता की औकात नहीं को राहुल जी के ऊपर कटाच कर सकें। मतलब उनको कोई डर नहीं। ऐसे नेता अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हैं, ठीक है। तो राहुल जी अभी न्याय यात्रा खत्म करके गए हैं, देश के तमाम राज्यों में चुनाव हो रहा है, पूरे देश में जनसभा में है वो, बस बहुत जल्दी आएंगे। जल्दी भैया, क्यों किस बात का डर है राहुल गांधी? ये कह रहे हैं कि भाजपाई भी प्रचार कर रहे हैं राहुल का, इसी बात है क्या? कोई नहीं, हाँ ऐसा तो है ही है। अब जो सत्ता जो चल रही है, अब उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसीलिए सब पलटी मार रहे हैं, सीधा आ रहे हैं जो कांग्रेस में जो है भाजपाई लोग। और कैसे किसमें आ रहे हैं? कांग्रेस में। कितने %? अरे 80% आ गए हैं। अच्छा, अब सामने नहीं आ रहे के लिए प्रचार करेंगे। हाँ, प्रचार कर ही रहे हैं। अच्छा, प्रचार कर रहे हैं भाई। नहीं तो राहुल को किस बात का डर है, अभी क्यों नहीं है इसमें अमेठी में? अमेठी इसलिए नहीं आ रहे हैं, उनका तो घर ही है, उनको आने जाने कोई उनको किसी से परमिशन थोड़ा लेना है, परमिशन नहीं लेना है, उनका घर ही है, वो तो आए जाएंगे ही। इलेक्शन यहीं से लड़ेंगे। नहीं इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो अभी आए ना तो कुछ शुरुआत हुई। पर्चा दाखिल करने आ रहे हैं, 25-26 में आ जाएंगे यहाँ पर। आप लोग जो है वो कहा जा रहा है कि ये सब फर्जी परेशान है। नहीं, फर्जी नहीं है, उनका घर, अपने घर के लिए कोई पूछने आता है कि हम घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, काम विकास चाहिए, सबको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। सड़कें बन गई, फ्लाईओवर बन गई, सब कुछ बन गया। अब तो विकास सब पब्लिक देख ही रही, किसको कितना मिला है, क्या मिला है। जो विकास हुआ सबके सामने ही है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जनता को, युवा नेता को जो है चाहिए क्या? रोजगार। सबसे बड़ा नहीं मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है बताइए? तो करें फैक्ट्रियां तो हमने दी, वो भी दी स्मृति ईरानी। कहाँ फैक्ट्री दी है? कहाँ किसी को रोजगार मिला है? रोजगार किसी को नहीं मिला है, नहीं मिला। भैया जी, राहुल को किस बात का डर है, क्यों अभी तक नहीं है? कि अभी तक वायनाड चले गए हैं, वो कह रही है वो भाग गए वायनाड भगोड़े। देखिए, राष्ट्रीय नेता है वो, उन पर जो इस तरह का अनाप शनाप बातें, वार्ड नगर से छोड़कर अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी भागे हैं तो क्या हम बोले वो डर के भागे हैं? क्या भाजपा ये बोलेंगे कि वहाँ से डर के भागे हैं? राहुल जी का वो राष्ट्रीय नेतृत्व का वो सीसी का वो बैठक है, बता दिए हैं चुनाव से पहले राहुल जी का नाम आएगा। तैयारी आप देख ही रहे हैं, स्टार्ट हो गया है। ये जो तूफान आएगा, हम वो आंधी बनाएंगे जो हर तूफान से टकराए। नया दौर आया, हम नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे। हाँ, तो मतलब कमर कस चुके हैं, विदाई तय, एकदम विदाई तय है। ऐसा विदाई कि भूल कर लौट कर भी स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा में दिखाई देंगी नहीं है जी। 13 रुपए किलो का चीनी का जो वादा है, अब वो जाकर जो गांव में भटक रही हैं, वो यही डर है। केंद्रीय मंत्री हैं, पहले चरण में बीजेपी कर रही है कि हमारी 80%। हम बताए तो आप नरेंद्र मोदी का आप ट्वीट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, डर है। अब एनडीए को थोपने के लिए तैयार है वो। अच्छा जी, पहला चरण मतलब पहला चरण उनके ट्वीट में ही दिख गया। क्यों भैया, पहला चरण में गए? अभी तो दिख ही रहा है सबके सामने ही, अमेठी जनता सब जानी रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में सफाया है सबका। क्यों भैया, क्या कहेंगे? पहले चरण में सफाया नहीं, एकदम सफाया है। 400 का नारा दिए, हमको तो लगता है 40 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यही है कि बहुत सहयोगी दल इनके हैं, लेकिन जो इनके सहयोगी दल हैं वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा, हाँ, मैं आंतरिक बातें बता रहा हूँ। जो इनसे त्रस्त लोग हैं, जिन्हें कुछ सीटें कम मिली हैं, किसी को कुछ ज्यादा मिला है, किसी को कुछ कम मिला है, वो भी हमारे साथ है। बस यही है कि हमारा झंडा नहीं उठाएगा, लेकिन डंडे को हमारी मजबूत करेगा। एक बार आज अमेठी में जो है कांग्रेस के जो डंडे को मजबूत करने का काम है, वो कांग्रेसियों का इस बार नहीं, इस बार तो हमारे साथ भाजपा ही प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। हाँ, कि केवल स्मृति हटाओ अमेठी से, और भाजपा तो विरोध है, ये अमेठी बचाओ, उससे ज्यादा विरोध इसका है। क्या कौन सा नारा है? अमेठी बचाओ स्मृति भगाओ, क्या है? स्मृति हटाओ अमेठी बचाओ। अच्छा, का नारा अमेठी में चल रहा है, और इस बार हम लोग भी इनकी विदाई नहीं, इनको भगा के मानेंगे। एक बार फिर से नारा बता दिए, क्या? अमेठी बचाओ, स्मृति ईरानी हटाओ। अच्छा, हाँ, ये नारा पूरे अमेठी में गूंज रहा है। अमेठी का हर बच्चा, चंदनधारी है, भगवाधारी है, मतलब राम राज है सरकार भी, क्या दिक्कत है भाई? अरे तो मैं राम का भक्त हूँ। मैं राम को नहीं स्वीकार करूंगा कि उनको ऑटो की मंडी में बेच करके आप लोग सियासत करें अपनी।
और कहा जाता है कि बात दर बात हिंदू मुसलमान मत करो, बेवजह आवाम को हैरान परेशान मत करो, और करनी है सियासत तुम्हें करिए साहब, अपने वास्ते हमें बेईमान मत करो। तो उनको हिंदू मुस्लिम करना है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। हमारे साथ जो है एक तरफ हमारा हिंदू भाई खड़ा होता है, एक तरफ हमारे मुस्लिम भाई खड़े होते हैं। देश की आजादी में शहादत चारों ने दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने। ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है कि हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे और हिंदुओं को नेस्त नाबूद कर देंगे, राम मंदिर में राम राम चिल्लाएंगे, राजपूतों को जगह नहीं देंगे ट्रस्ट में। राजपूतों की नाराजगी है सरकार। मैं भी राजपूत हूँ, सबसे ज्यादा टारगेट पर मुसलमान और राजपूत है भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, नाराज हैं, एकदम से नाराज हैं। हाँ, मतलब इस बार बीजेपी वोट नहीं। कैसे राजपूत वोट करेगा बीजेपी को भाई? हाँ, कैसे करेगा बीजेपी को वोट राजपूत? राज्यसभा में जिन राजपूतों ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग की, दूसरे दलों से आकर के उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं, जिस पार्टी से गद्दारी की वो पार्टी उनको पूछेगी नहीं, वो बैठ जाएंगे अपने घर। कुछ दलाल हमारे भी जिले में हैं, उनको भी अब बोरिया बिस्तर समेट कर घर बैठना होगा। पश्चिमी यूपी में प्रोटेस्ट हो रहा है राजपूतों का। राजपूतों को प्रोटेस्ट हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन जो अमेठी का राजपूत है, पूर्वांचल का राजपूत है, वो डट कर मोदी विरोध में डटा है और 100% राजपूत कांग्रेस के साथ है। बात सही है। कौन कहता है कि भाजपा हिंदू है? मुझे शर्म आता है। 250 करोड़ चंदा जब बीप कंपनी से भारतीय जनता पार्टी लेती है, तब वो सनातनी हिंदू कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं वो सनातनी हिंदू? ये दौर है, ये आज की बात कर रहे हैं आप। कोई राम हम ये बोल रहे हैं 250 करोड़ रुपए बीप कंपनी से चंदा भारतीय जनता पार्टी लिया है। बंद हो गए, कटान सारे बंद हो गए, कटान कुछ नहीं बंद हुआ है। अगर कटान बंद हुआ तो 250 करोड़ का चंदा कहाँ से आया? बिना कटान के 250 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। अच्छा, बीफ कंपनी चुल्लू पर पानी में मर जाए भाजपा जो बोल रहे हैं हिंदू की पार्टी है भाजपा। अच्छा। 250 करोड़ का चंदा जो लिया है, और जो लगातार वहां पर राम मंदिर के बगल जितना जमीन है उस पर इन्हीं के भाजपा ही कब्जा करके बेच रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम हिंदू की पार्टी हैं। केवल दिखावटी रामराज है। बिल्कुल दिखावटी है। पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जब सार्वजनिक हुआ, उसी के साथ तुरंत हुआ। पुलवामा अटैक जब हुआ, उसके 2 दिन बाद देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा मिला है। ये सब क्या हो रहा है? आंख में कौन सी अंधभक्ति का चश्मा लगा लिए भाई हैं? ये कह रहे हैं, आप कांग्रेस के यूथ जिला अध्यक्ष हैं, भाई साहब कह रहे हैं, वो भी कहाँ गए, वो कह रहे हैं दिवस जी कह रहे हैं कि 70% भाजपाई कांग्रेस राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। कितनी सच्चाई इसमें? पूरी अमेठी गांधी परिवार का नहीं, घर। भाजपाइयों का बताइए। हाँ, भाजपाई यहाँ नहीं थे। नहीं, भाजपाई प्रचार कर रहे हैं क्या कांग्रेस? बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल, वो 10-20 लोग जो गिने चुने लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं। बाकी जो 10-20 लोग हैं वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और जीते। अच्छा, भाजपाई भी चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस तोड़ की कोई आंधी नहीं है, और इस तोड़ की पूरे अमेठी में अब दौर है राहुल गांधी का। उसूलों पे आँच आए तो टकराएंगे ये युवा कांग्रेस के लोग, उसूलों पे आँच आए तो ये टकराएंगे युवा कांग्रेस के लोग। जिंदा है तो जिंदा नजर आएंगे यूथ कांग्रेस के लोग। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आएंगे, ये जेल में नजर आएंगे। कोई जेल से देखिए, गांधी के साथ रहना आसान नहीं है। अगर गांधी के साथ आए हैं, ये सोच के आए हैं उम्र कैद भी हो जाए तो हंसी से काट लेंगे, लेकिन बगावत बिल्कुल रहेगा। स्मृति ईरानी, ये गोदी मीडिया का दौर है। आप लोग भी जो गोदी मीडिया वाला काम कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी समझ जाइए। अच्छा, ये जो अभी आने वाले समय में जो मीडिया अभी और चैनल जो आएंगे अमेठी में, देखना उनका क्या हाल होगा। त्रस्त है अमेठी का युवा। हाँ, मतलब बदलाव तय है पूरा अमेठी। हम बता तो रहे हैं किसानों में FIR से कितने युवा के साथ सैकड़ों करोड़ हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर करोड़ों का वो लगाए हैं राजेश मसाला। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है। इतना सुख पाने के बावजूद पलटी मार दिए। वो डरपोक है, कायर हैं। कायर लोग कांग्रेस में नहीं चाहिए। कायरता कांग्रेस में नहीं चलती। मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, हर जगह खुल चुका है। गौतम गंभीर जो अभी क्रिकेट में वो भाजपा से सांसद थे, जैसे ही रिजाइन दे उसके बाद देखिए मोहब्बत की दुकान खोल दी, और विराट कोहली के साथ खुलकर इस समय उनका फोटो आ रहा है। भैया, मोहब्बत दुकान खुलेगी? काहे के मोहब्बत की खुली है, पूरे देशवा में चलती है राहुल गांधी की मोहब्बत दुकान। वही तो बीजेपी वाले पूछ रहे, कहाँ नफरत कहाँ है? कहाँ नफरत, कहाँ ना हिंदू को देखा नफरत मीडिया वाले कहाँ है भाई? कुल नफरत तो है हिंदू से, मुसलमान का भाई से भाई का कुल बीज बो देती हैं। अच्छा, ये बताइए, अंदरूनी सर्वे भाई कह रहे हैं कि भाजपाई भी यहाँ राहुल के लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अरे यार देखिए, यहाँ भाजपा वालों से दुश्मनी नहीं है। यहाँ जो विरोध है स्मृति ईरानी का है, विजय गुप्ता का, राजेश मसाला का। अच्छा। स्मृति ईरानी के 4 बंदर हैं, राजेश मसाला, विजय गुप्ता और 2-3 और। अच्छा। मिला के 4 बंदर हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के ऊपर
वो टिकी हैं। अच्छा। हाँ, और जनता में क्या काम किया? कुछ नहीं किया, अभी तो कुछ नहीं किया। जो है बदलाव तय तय है। अरे यार वही क्या वही क्या है? है, केवल राहुल गांधी आए पर्चा दाखिल करके दिल्ली में बैठे हैं बस। और यहाँ दिखाए न पाए। हाँ। और ना उनका हम 4 लाख के ऊपर डकायती क्या हाथ 4 लाख 4 लाख 4 लाख। हाँ। ठीक भाई, देखिए ये देखिए यहाँ पे लोग हैं। फिलहाल आप अपने सुझाव दीजिए, क्या लग रहा है कि बदलाव की स्थिति देखते हैं या फिर से राहुल स्मृति ईरानी? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।